हेलो एवरीवन। HPRC से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने बोला आपको बता दूं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मैं अपना ई-कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो CBT डेट से 7 दिन पहले और परीक्षा तिथि तक HPRC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये HPRC ने आंसर दिया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन कैन आई व्यू द डिटेल ऑफ एग्ज़ाम सिटी डेट शिफ्ट एक्सेट्रा। तो कि आपके जो एग्ज़ाम के जो आपका जो एग्ज़ाम है वो किस शहर में है, कौन सी डेट को है और कौन सी शिफ्ट में है। क्योंकि CBT एग्ज़ाम है तो एक ही शिफ्ट में तो हो नहीं जाएगा सबके एग्ज़ाम, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट होंगे एग्ज़ाम। तो उसमें इन्होंने कहा कि कैंडिडेट कैन व्यू देयर एग्ज़ाम सिटी डेट एंड शिफ्ट डिटेल व्हेन देयर एडमिट कार्ड गोज़ live before the schedule CBT by the logging into the candidate portal from the official website of HPRCA। कहने का मतलब है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो HPRCA की है उसमें जब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए आपको बोला जाएगा तो उसी में ही आपके एग्ज़ाम कहाँ कौन से शहर में है, कौन सी डेट को और कौन सी शिफ्ट में है वो आपको बता दिया जाएगा। अब इन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू व्यू माई एग्ज़ाम सिटी डेट एंड शिफ्ट। तो इन्होंने इसका आंसर दिया है कि मतलब एग्ज़ाम सिटी डेट और शिफ्ट की मतलब प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो इन्होंने आंसर दिया था कि विज़िट द ऑफिशियल HPRC वेबसाइट, लॉग इन टू कैंडिडेट पोर्टल। तो लॉग इन करना है कैंडिडेट्स ने अपने पोर्टल में और मतलब HPRC के पोर्टल में अपनी जो लॉगिन आईडी है और उससे मतलब अपना एंटर करो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और उसके बाद आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी, डेट और शिफ्ट जो भी वो डिटेल आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन था कि वेदर चेंज ऑफ एग्ज़ाम डेट सिटी शिफ्ट इज़ परमिसिबल। कि हम जो है अपनी एग्ज़ाम जो डेट है जो जहाँ पे हमारा टेस्ट है सिटी में शहर में, तो क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको, मतलब उसकी अनुमति है या नहीं है HPRC की उससे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी एग्ज़ाम सिटी डेट शिफ्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं करवा सकते। फिर क्वेश्चन पूछा था कि वेयर कैन आई व्यू द मॉक टेस्ट लिंक। तो मॉक टेस्ट लिंक तो इन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट जो लिंक है वो HPRC की जो वेबसाइट है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब है कि जो आप CBT एग्ज़ाम देंगे उससे पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको CBT एग्ज़ाम कैसे देना है। एक तरह से ट्रायल टेस्ट HPRC ने अपनी वेबसाइट में मतलब दे दिया हुआ है। तो 6 क्वेश्चन था कि हाउ मैनी शिफ्ट पर डे, एक दिन में कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो उन्होंने कहा कि शिफ्ट एग्ज़ामिनेशन इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन योर एडमिट कार्ड। वो तो आपके एडमिट कार्ड में शिफ्ट कितने एग्ज़ाम मतलब पर डे में कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब पता चल जाएगा। 7th है कि हाउ मैनी लैंग्वेज कैन अ कैंडिडेट अटेंड द एग्ज़ाम। कि कितने लैंग्वेजेस में जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कि मतलब कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश में ही आएगा कि हिंदी में आएगा। तो इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट कैन व्यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज द क्वेश्चन पेपर में आपको इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। फिर है इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, इफ़ यस देन हाउ मैनी मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने जैसे HPPSC का एग्ज़ाम हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी साथ में थी। तो HPRC के जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो उन्होंने पूछा कि भाई जो भी एग्ज़ाम होंगे HPRC जो CBT एग्ज़ाम लेगी तो उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी है। तो
इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब है कि आप अगर गलत भी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपके वो मार्क्स नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इट्स अ गुड न्यूज़। 9th है कि व्हाट विल बी द एग्ज़ाम टाइमिंग। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि शिफ्ट 1 का पेपर है, तो रिपोर्टिंग टाइम होगी आपकी सुबह के 7 बजे की, उसके बाद गेट क्लोज़ हो जाएगा 8:30 बजे और आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा सुबह के 9 बजे। तो ये सारा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको मतलब बिठाया जाएगा वहाँ पर, जितना भी वो प्रोसीजर वो सब वो करेंगे, उसके बाद आपका मतलब पूरा आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद आप फिर 9 बजे अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे और गेट क्लोज़ हो जाएगा 8:30 बजे। क्योंकि आपको पता है HPPSC का भी अभी मई जून में एग्ज़ाम हुआ था, तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। वो इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि वो टाइम में मतलब वहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे और उनको मतलब रिक्वेस्ट करने पर भी गेट के अंदर नहीं लिया गया था, एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि जिस तरह से इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है तो उसी टाइम पर ही आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है टाइम में, ठीक है। फिर बोला है कि वट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट टू द टेस्ट सेंटर फॉर वेरिफिकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, तो कहाँ है कि एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मतलब कम से कम 2 जो एटलीस्ट आपके ओरिजिनल और वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको लेकर ही जाने हैं। जैसे हो गया आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वेरीफाइड हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड है जो प्रिंट आउट भी हो तो वेरीफाइड हो, और पासपोर्ट मस्ट बी प्रेजेंटली फीलिंग विच ही शी विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्ज़ाम। अगर वहाँ पे मतलब आप फ़ोटो स्टेट लेके गए हैं, ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बट आइटम आर बैन विद इन द एग्ज़ाम। तो वो मैंने आपको बताया था कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, सिंपल वॉच भी आप मतलब डाल के नहीं जा सकते, कोई रिंग नहीं डाल सकते, कोई ज्वेलरी नहीं आपके पास होनी चाहिए, ना ही आप बैग लेके जा सकते हैं, ना पर्सेस लेके जा सकते हैं, ना ही आप कोई बुक्स लेके जा सकते हैं या कोई भी गाइड बुक कॉपी कुछ नहीं लेके जाना है। सिर्फ आपको अपना ई एडमिट कार्ड, ओरिजिनल जो इन्होंने आइडेंटिफिकेशन कार्ड बोले हैं, पेन पेंसिल भी कुछ नहीं लेके जानी है। जो भी आपका वहाँ टेस्ट में मैथ्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो वहीं पर आपको सेंटर हॉल के अंदर ही मतलब आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पेंसिल, पेन, रफ पेजेस जो भी है, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने कुछ नहीं लेके जाना है। ये सारी जो स्टेशनरी का जितना भी सामान है और ये पल्सेस, ये ज्वेलरी वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विल रफ शीट पेन पेंसिल प्रोवाइड इन द एग्ज़ाम। तो पूछा गया था कि जो रफ शीट है, पेन पेंसिल अगर स्टूडेंट्स नहीं लेके आएंगे तो प्रोवाइड करवाई जाएगी एग्ज़ाम में। तो उन्होंने कहा है कि यस, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रिंग एनी रफ आइटम्स। हम आपको वहीं पर एग्ज़ाम में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहा है कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ CBT एग्ज़ाम, कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसका भी सिलेबस डाउन मतलब कहाँ से डाउनलोड करें। तो HPRC ने कहा है कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसका जो भी सिलेबस होगा वो आपको HPRC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद एक ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज़ बायोमेट्रिक अटेंडेंस टेकन ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कि जब आपका एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपकी बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो लगेगी, तो वो बिल्कुल लगेगी। इन्होंने कहा है कि यस बिल्कुल लगेगी। तो जो भी लड़कियां हैं वो मेहंदी वगैरह बिल्कुल ना लगाएं, जब एग्ज़ाम के लिए जाएं तो मेहंदी वगैरह बिल्कुल ना लगाइए हाथ में, क्योंकि बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक जब अटेंडेंस ली जाएगी
तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि हाथ में कोई भी टैटू, स्टिकर्स या बायोमेट्रिक या मतलब मेहंदी, हीना मेहंदी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। तो इन्होंने स्पेशली रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं इस बात के जो एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। उसके बाद कहा है कि व्हेन विल द रिज़ल्ट केम आउट, कि रिज़ल्ट कब आएगा एग्ज़ाम होने के बाद। तो उन्होंने कहा है कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट HPRCA में चेकआउट करते रहिए और वहाँ पर एग्ज़ाम होने के बाद जल्दी ही रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि ऑब्जेक्शन विंडो होती है, तो ऑब्जेक्शन विंडो व्हेन विल द ऑब्जेक्शन विंडो गो लाइव, तो मतलब उसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहिए HPRCA की। फिर उसके बाद ये भी बोला गया है कि व्हाट इज़ द फ़ी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन फॉर अ क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ाम। तो रेजिंग ऑब्जेक्शन मतलब किसी भी क्वेश्चन का मतलब आप ऑब्जेक्शन करते हो एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ईच क्वेश्चन मतलब 200 पर ऑब्जेक्शन ऑन रेस्ड। आप सवाल उठा सकते हो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, पर आपको मतलब 200 रुपीज़ फ़ी देनी पड़ेगी पर ऑब्जेक्शन रेस्ड के लिए। तो ये थी कुछ HPRCA की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिलेटेड जो भी आपको ये चीज़ें बताई उनका ध्यान रखिएगा, और कोई भी बैग, पर्सेस या ज्वेलरी या वॉच डाल के मत जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।